जीवित और महान सामर्थी परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद से हृदय भरा हुआ है। हम इसीलिए आपकी उपस्थिति में आए हैं ताकि आपका धन्यवाद करें और आपके उपकारों के लिए आपको धन्य कह सकें और आपके पवित्र वचनों को अपने हृदय में ग्रहण करके आपके वचनों के अनुसार जीवन व्यतीत करने के लिए तैयार हों। और प्रभु, आपकी महिमा के पात्र बने, उस महिमा के जो आपके वचन के द्वारा, जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय में बोए जाते हैं, उनके अनुसार पवित्र आत्मा के फल उत्पन्न हो ताकि आपकी महिमा प्रकट हो और आदर और महिमा सिर्फ और सिर्फ आपको मिले। इसलिए प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद के साथ आपकी उपस्थिति में आए हैं और इच्छा के अनुसार आपके वचन को ग्रहण कर रहे हैं, क्योंकि हम सबके हृदय में आपके वचनों के प्रति इच्छा भी है और जिज्ञासा भी है। हमारा जीवन आपकी महिमा के योग्य हो, यही निवेदन करते इस प्रार्थना को यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के अच्छे दिन के लिए, उसने फिर से एक और दिन दिया। आज हम देखेंगे पवित्र आत्मा और हमारे विवेक, पवित्र आत्मा हमारे विवेक से किस प्रकार भिन्न है। पवित्र आत्मा में और हमारे विवेक में क्या अंतर है, हम इस चीज को आज अध्ययन के द्वारा देखेंगे ताकि हम पूरी तरीके से इस विषय को अपने लिए स्पष्ट कर सकें कि विवेक, देखिए, एक मनुष्य की शरीर की एक इच्छा होती है, शरीर, बॉडी लैंग्वेज बोलते हैं, शरीर की भाषा, फिर एक होती है विवेक की आवाज और फिर एक होती है परमेश्वर की आत्मा की आवाज। तो ये तीन आवाजों में आप अंतर कैसे करेंगे, इसको आपको अगर देखना हो तो आप मेरे साथ निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार। यहां पर आपको इसको तीन आवाजों को हमने हालांकि आपके साथ ये शेयर किया था, लेकिन फिर भी हम यहां से अगर देखते हैं 16 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय, यीशु मसीह 13 पद से पढ़िए। यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को, या अपने विषय में कह रहा था कि लोग मुझे क्या कहते हैं। उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं और कुछ एलिया और कुछ यिर्मयाह या भविष्यवक्ताओं में से कोई एक। यानी पब्लिक परसेप्शन अबाउट जीसस क्राइस्ट इज ही इज अ प्रॉफिट। ये भविष्यवक्ता है, ये पब्लिक का, लोगों का मानना था यीशु मसीह को लेकर। अब यीशु मसीह ने एक पर्सनल क्वेश्चन किया जी, उसने उनसे यानी अपने चेलों से कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो। शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। ये बिल्कुल एकदम डिफरेंट चीज थी, कोई प्रॉफिट नहीं है, ये परमेश्वर का पुत्र है और मसीह है। यीशु मसीह ने इस बात को जैसे ही सुना तो उसने उत्तर दिया कि ये बात, यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में ये बात तुझ पर प्रकट की है। ये बात सुनकर नहीं बोल रहा था, ये प्रकाशन था। जब यीशु मसीह ने प्रश्न किया तो केवल पतरस को, 12 चेलों में से केवल पतरस को यह प्रकाशन किसने दिया? पिता ने। देखिए, परमेश्वर वर्ड को आप लोग अब थोड़ा मैच्योर हो गए स्टडी में, तो ये याद रखिए, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। इस रेफरेंस में यीशु मसीह बात कर रहा है, यानी पुत्र, और पवित्र आत्मा के द्वारा पतरस को प्रकाशन दिया, लेकिन दिया किसने? पिता ने। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों यहां पर आ गए इस चैप्टर में। इस बात में पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों आ गए कि नहीं आ गए? पुत्र बोल रहा है, प्रश्न कर रहा है और पतरस उत्तर दे रहा है
और ये जब उत्तर दिया तो यीशु मसीह ने कहा, यह बात तुझे खून और गोश्त ने नहीं बताई, यानी सिखाई नहीं गई, ये यहूदी शिक्षा में था ही नहीं। यीशु मसीह और परमेश्वर का पुत्र ये यहूदी शिक्षा में नहीं था। इसलिए जैसे ही उसने उत्तर दिया, यीशु मसीह ने कहा, यह बात तुझे खून और गोश्त ने नहीं बताई, ये मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है तुझ पर प्रकट की। तो प्रकट कैसे करेगा? परमेश्वर आत्मा है, तो परमेश्वर ने अपनी आत्मा के द्वारा, जिसे हम पवित्र आत्मा कहते हैं, उसके द्वारा पतरस को प्रकाशन दिया। तो ये प्रकाशन के द्वारा आई। यीशु मसीह कौन है ये आपको शिक्षा से नहीं पता चलेगा, ये आपको पता चलेगा प्रकाशन से। अब यहां पर देखिए, इसको प्रकाशन मिला और इसने यीशु मसीह को पहचान लिया। ठीक, बहुत अच्छी बात है। कई बार मसीही विश्वासी यीशु मसीह का गुणगान करते हैं और उसे परमेश्वर का पुत्र है सब कुछ बोलते हैं कलीसिया में खड़े होकर, लेकिन अपनी जिंदगी में वचन के द्वारा ठोकर भी खाते हैं। ऐसे विश्वासी देखे कि नहीं देखे? मैक्सिमम सब होते हैं, सब। और इसी में आपको देखने को मिलेगा। तो यीशु मसीह ने उससे कहा, यह बात तुझे खून और गोश्त ने नहीं बताई, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में यह बात तुझ पर प्रकट की है। और इसके बाद 20वां पद पढ़िए। तब उसने, यानी यीशु मसीह ने चेलों को चेताया कि किसी से ना कहना कि मैं मसीह हूं। क्यों मना किया था बताइए? यही बात हम किसी को बोलते हैं, आप दूसरे को तब तक मत बताओ, मुंह से बताओगे ना, मुंह की बात प्रमाणित नहीं होती ना, करेगा ही नहीं। ये अब ये बताइए, ये आज से जो मना कर रहे हैं, ये तो यीशु मसीह भी मना करता था, किसी से मत कहना कि मैं मसीह हूं। क्यों? जिस दिन तुम्हारे जीवन में परमेश्वर की महिमा प्रकट होगी ना, उस दिन उनको पता चल जाएगा कि ये वाकई में जिस पर विश्वास करता वो मसीह है। सही। अब इसके बाद अगला पद आइए, 21 पद से पढ़िए। उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। अब देखिए 22 पद, अभी पतरस 2-4 पद नीचे आया, ये भी वही अध्याय चल रहा है। अभी इसने कहा तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। और जैसे ही यीशु मसीह अपने मिशन पे बात कर रहा था कि मुझे परमेश्वर पिता ने किस लिए भेजा, मैं ये होगा, मेरे साथ ऐसा ऐसा होगा और मैं मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं, इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा, हे प्रभु, परमेश्वर ना करे कि तेरे साथ ऐसा कभी हो, ऐसा कभी होगा। उसने, यानी यीशु मसीह ने मुड़कर पतरस से कहा, अब देखिए वही पतरस है, अभी पवित्र आत्मा का प्रकाशन था और उसके द्वारा वो यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र घोषित कर रहा था। और उसी पतरस को यीशु मसीह भी 2 आयत 3 आयत नीचे कह रहे, हे शैतान मुझसे दूर हो। अब ये बताइए वो शैतान कैसे हो गया? क्यों होता है? आगे इसमें लिखा हुआ है, हे शैतान मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु, अब बताइए क्या हुआ मालूम है? उस समय प्रकाशन उतरा और उसने यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र डिक्लेयर किया पवित्र आत्मा के द्वारा। और इसके तुरंत बाद अब यहां पर क्या हो गया? यहां पर उसका विवेक काम करने लगा। ये शरीर की आवाज है, मनुष्य की आत्मा की आवाज। अब यहां पर वो यीशु मसीह को झिड़कने लगा, अरे तेरे साथ कभी, खुदा ना करे तेरे साथ ऐसा कभी हो। और यीशु मसीह कह रहे, शैतान मुझसे दूर हो, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर। जब अब हम मनुष्य हैं, कभी हमारा मन परमेश्वर की आत्मा की बातों में लगेगा, कभी हमारा मन शरीर की बातों में लगेगा। ऐसा क्यों हो रहा था पतरस के साथ? क्योंकि पतरस अभी उसका विवेक परमेश्वर की आत्मा के द्वारा प्रिपेयर नहीं था।
और ना ही वो पवित्र आत्मा के कंट्रोल में था। यही पतरस यानी प्रेरितों के काम में पेंतेकोस्त के दिन के बाद देखिए यही खड़ा हुआ, और उसके बाद से आपको पतरस बिल्कुल ऐसा नहीं दिखेगा जैसा यहां पर दिख रहा है। ये परिवर्तन क्या हुआ? अब वो पवित्र आत्मा के वश में हो गया। लेकिन उसके बाद फिर एक और इंसिडेंट होता है प्रेरितों के काम के आगे भी, पतरस की, और जब वो आ जाता है साउल जो पौलुस कहलाता है, पतरस और पौलुस की एक बार इसी विषय पे हो गई डॉक्ट्रिनल। पतरस ये शो कर रहा था कि मैं तो यीशु मसीह का चश्मदीद गवाह हूं, उसके जी उठने का, मैं तो उसके साथ रहा हूं। और पौलुस ने जब उसको डांटा, पौलुस ने कहा कि मुझ में वो जीवित है, यानी ही इज प्रेजेंट इन मी। लेकिन पतरस चुप हो गया, क्योंकि पतरस को यह मालूम था, पतरस जल्दबाज था, क्रोधी भी था, जल्दबाज भी था, ये एक मानव नेचर है। और पतरस के जैसा स्वभाव जिसका होगा उसके साथ समस्या आएगी, और इसीलिए पतरस की सेवकाई बहुत जल्दी स्टॉप हो गई थी। मसीही जीवन की पतरस जो है वो उन 12 में से मुख्य था। पेंतेकोस्त के दिन देखिए पतरस खड़ा हुआ था, परमेश्वर ने उसको वक्ता चुना था। लेकिन उसके बाद आप 9 अध्याय के बाद से देखिए पौलुस ही आपको मिलेगा। इसलिए क्योंकि पौलुस बहुत धीरज से काम करता था, बहुत धीरज वाला व्यक्ति था, बहुत शांत स्वभाव का, सोचना समझना विचार करना उसके अनुसार। इसलिए पवित्र आत्मा ने उसका प्रयोग ज्यादा किया कलीसिया में। ये कलीसियाई सेवकाई में हमारा खुद का स्वभाव भी बहुत वैल्यू रखता है। अब देखिए परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु तू मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। फिर उसके बाद यीशु मसीह 24 पद से पढ़िए। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, अगर कोई मेरे पीछे, ये नहीं कहा कि मेरे पीछे आओ, यीशु मसीह ने कभी भी अपने पीछे आने का डायरेक्ट आदेश नहीं दिया है, बल्कि उसने ओपन इनविटेशन दिया है, यानी खुला निमंत्रण। जो कोई चाहे वो मेरे पीछे आ सकता है। अगर आपको लगता है कि मैं यीशु मसीह के पीछे चलूं, तो उसने कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का मतलब क्या है मालूम है? आपको अपने विवेक की आवाज को डिनाय करना पड़ेगा। ये जो हमें निर्णय देता है हमारा विवेक, इधर जाओ, ये करो, वो करो, ये अंदर से बोलता है और हमारा माइंड उसी सिग्नल पे चलता है। इसकी आवाज सुनना बंद कर दो। ये तुमको भटकाता है, ये तुमको शारीरिक बातों में, शरीर की बातों में लिप्त करता है। कौन? विवेक। हमारा ही विवेक हम ही को भटकाता है। और उसने कहा कि वो अपने आपे का इनकार करे, यानी अपनी विवेक की आवाज को सुनना बंद कर दे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे बोले। यानी आपको यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए प्रतिदिन अपनी इच्छा को मारकर उसकी इच्छा को ग्रहण करना, इसका मतलब यही है। यीशु मसीह ने कहीं ये नहीं कहा कि मेरा क्रूस पहन ले। क्रूस उठा लेगा। पहनने में और उठाने में अंतर है। ये क्रूस उठाना का मतलब है अपने मृत्यु को ढोना, शारीरिक मृत्यु को, शारीरिक स्वभाव को आपको क्रूसीफाई करना है प्रतिदिन, अपने शारीरिक स्वभाव को। और यीशु मसीह के वचन की बातों को या पवित्र आत्मा के द्वारा जो वचन आपको बताया जा रहा, परमेश्वर का वचन, उसको अपने जीवन में लागू करना और अपनी इच्छा को मारना है। यदि कोई आत्मा के द्वारा देह की क्रियाओं को मारेगा तो जिएगा। कौन सा? मसीही जीवन जी सकता है। मसीही जीवन जीने का तरीका यही है। एक मृत्यु, यीशु मसीह हमारे पापी स्वभाव को लेकर मारा ना, तो हमें अपने उस स्वभाव को क्रूसीफाई करना, ये डेली वर्क है। रोज आपके दिमाग में एक आइडिया डालेगा। कौन? विवेक। आज तुमको ये जाना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना। देखिए
आप आवश्यक कार्य करते हैं उनके लिए नहीं बोला गया है। जब आप अपनी शरीर की अभिलाषाओं के लिए जो आवाज निकलती है वो फॉलो करते हैं, उसके लिए बोला गया है। आपको इंपॉर्टेंट काम जिंदगी के, परिवार के, उनको नहीं मना किया गया है। ये उन कामों के लिए कि आपके मन में अभिलाषाएं हैं, आज हम उधर जाएंगे और वहां मजे करेंगे, ये जो आपकी अभिलाषाओं की बात की जा रही है, उसके लिए जो पाप के ऐसा काम जिसे करने से हम परमेश्वर के सामने दोषी ठहरते हैं, उन चीजों को आपको मारना है अपने स्वभाव में और परमेश्वर के वचन के अनुसार आगे बढ़ना है। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वो उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वो उसे पाएगा। तो यहां पर इसमें वो हर एक को, इसका 27 पद पढ़ दीजिए। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा, और उस समय वो हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल काहे के अनुसार देगा, कामों के अनुसार। अब आप ये देखिए, जब यीशु मसीह आएगा, आपके विश्वास के अनुसार आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपने कैसा विश्वास किया कि आपने कुछ किया ही नहीं। अब देखिए, विश्वास का, परमेश्वर के काम और विश्वास, ये तो दो चीजें हो गई ना। एक तरफ विश्वास है और एक तरफ काम है। अगर कोई मसीही व्यक्ति है तो वो मसीही जीवन जिएगा, और जीवन जिएगा तो कुछ ऐसे काम जो करेगा जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होंगे, जिससे परमेश्वर की महिमा होगी। उन कामों की बात की जा रही है। वो प्रत्येक को उनके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। विश्वास के अनुसार कुछ नहीं मिलेगा। विश्वास के अनुसार आपको चलकर अपने जीवन से जो डेमोन्स्ट्रेशन आप करेंगे, जो आप प्रदर्शन करते हैं मसीही जीवन का, उसके अनुसार आपको प्रतिफल मिलेगा। अब आप अपनी जीवन शैली को देखिए, आपके जीवन से परमेश्वर की क्या महिमा होगी। हम सवेरे सो के उठ रहे, सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, अपने परिवार के बारे में सोच रहे हैं, अपने बच्चों के बारे में सोच रहे हैं, बच्चों के बारे में सोच रहे हैं, और हमने परमेश्वर की इच्छा के लिए और क्या किया, कुछ सोचा? परमेश्वर के लिए हमने ऐसा क्या काम किया जिससे परमेश्वर को महिमा मिली हो? कुछ नहीं। तो ऐसे जीवन से, ये स्वार्थी जीवन है, शारीरिक जीवन, स्वार्थी जीवन। जब परमेश्वर की महिमा नहीं हो रही है तो प्रभु यीशु मसीह जब आएगा तो कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। तो ऐसे लोगों को क्या प्रतिफल मिलेगा? कभी आपने अपने अंदर से प्रश्न किया, मैं तो परमेश्वर की महिमा का जीवन जी नहीं रहा हूं। पौलुस ने क्या किया? अब पौलुस पे आ जाइए। एग्जाम्पल, पौलुस का जीवन पहले क्या था? धार्मिक जीवन था। लेकिन यीशु मसीह को जब उसने अपना समर्पण किया तो उसका जीवन मसीह की कार्य के लिए था। वो पूरे समय, प्रभु हम लोगों तक सुसमाचार कैसे पहुंचाए, उसके अंदर ये चीज थी। क्योंकि पवित्र आत्मा का नियंत्रण उसके जीवन में था, और रोज पवित्र आत्मा उसको इसी इच्छा के साथ उठाता था कि तुझे यहां आज तुझे सुसमाचार सुनाने जाना। पौलुस जेल के अंदर बंद था, कैद था, लेकिन वो मसीह का काम कैसे कर रहा था? पत्री लिखता था, और एक व्यक्ति उसका आता था, उसको छूट मिली हुई थी कि इससे जो मिलने आए उसको मिलने दो, और वो उसको पत्री देता, तो वो पत्रियां सब कलीसियाओं में पढ़ी जाती थी। वही पत्री आज हम इस पर पढ़ते हैं। इसमें जो पत्रियां हैं वो पौलुस की जेल के अंदर लिखी हुई पत्रियां हैं, जो आज मानक बन गई। ऐसी जिंदगी जो परमेश्वर के मसीही लोगों के लिए मानक बन जाए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पौलुस ने कहां खड़े होकर, किस स्टेज पे खड़े होकर बोला मैं पवित्र आत्मा से भरा हूं? कभी स्वयं को डिक्लेयर किया? नहीं। अपनी बड़ी बड़ाई की? नहीं। वो काम करता चला गया, काम करता चला गया। प्रताड़ना होती थी, उसके बाद भी वो मसीह का काम करता रहा। उठा के फेंक दिया, मारा पीटा। उसने जितनी बेतें खाई, 5 बार बेतें खाई, कोड़े खाए। यीशु मसीह को 1 बार कोड़े, उसको 3 बार कोड़े लगे। पौलुस ने अपना पूरा वर्णन किया, और बाद में उसने क्या कहा मालूम है? कहने लगा मैं मसीह के दागों को अपनी देह में लिए फिरता हूं। इतना उसके साथ टॉर्चर किया गया था, इतना वो टॉर्चर दाग बने हुए थे, कोड़ों के दाग, लाठियों के दाग।
और उनको कह रहा है मैं मसीह के दागों को, आई एम अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ जीसस क्राइस्ट। ऐसी जिंदगी, ये है मसीही जीवन। इसीलिए यीशु मसीह कह रहे हैं कि अपना क्रूस उठाकर खुद से फॉलो करो। फॉलो करने का मतलब आप पीछा करो यीशु मसीह का। कोई आपको पीछे से धक्का नहीं देगा, नहीं कोई। अगर देखिए हमारे देश में क्या एक समस्या है, रिलीजियस माइंड होने के नाते लोगों में क्या, भेड़े जो हैं, भेड़ों को हाँकना पड़ता है, पीछे से हाँको, डंडा लेके हाँको, और भाग रही, इधर से पकड़ के घसीटो, उधर से पकड़ के घसीटो, ये वाली चरवाही चलती है ना। लेकिन जिस चरवाही का जिक्र परमेश्वर के वचन में किया जा रहा, जिसका वर्णन यीशु मसीह खुद कह रहा, मैं अच्छा चरवाहा मैं हूं, मेरी भेड़ें मेरा शब्द पहचानती हैं, वो पराये के पीछे नहीं जाएंगी, वो मेरे पीछे आई। तो यीशु मसीह आगे आगे चल रहा है और भेड़ें पीछे आ रही, वो घूम के नहीं देख रहा कौन आ रही कौन नहीं आ रही। जो उसकी भेड़ें उसके पीछे आएंगी, जो नहीं है वो इधर उधर मुड़ के भाग जाएंगी। कलीसिया में ऐसा ही होता है और होना भी यही चाहिए। हमको यह अनुमति सेवक को नहीं मिली है। हम तो यीशु मसीह जो सच्चा चरवाहा है, हम उसके अंडर शेपर्ड है, यानी हम उसके सहयोगी है। तो हमको यह अनुमति थोड़ी ना दी कि तुम लोगों को घेर घेर के और पीट पीट के उनको वापस जोड़ो ना, जो भागना। भेड़े हैं भटकने वाली, जो भटक रही भटकने दो। यीशु मसीह की बात सुनो ना, तुम किसके पीछे चल रहे हो? हम भी तो भेड़ है, हम चरवाहा तो है नहीं, सेवक चरवाहा नहीं है, भेड़ है। हम अपने चरवाहे को फॉलो कर रहे हैं, जैसे और भेड़े तो हमारे पीछे जो है ना, वो हमको फॉलो कर रही, तो हम सब मिलकर किसको फॉलो कर रहे हैं? अपने चरवाहे को। तो जो उसकी भेड़ें होंगी तो वो तो पीछे रहेंगी ना, और भेड़ भेड़ को देखकर चलती है ना। ऐसी भेड़ बन जाओ कि लोग तुम्हारे पीछे वाली भेड़ें तुम्हारे पीछे पीछे चलने लगे। अगर तुम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलोगे, चरवाहे के पीछे, सच्चे चरवाहे के पीछे, तो तुम्हारे पीछे जो भेड़ है ना, वो तुम्हारे पीछे चलेगी। कैसे? ये तो उसकी महिमा है। उसने बोला है मेरी भेड़ें पराये का शब्द नहीं पहचानेंगी, मेरी आवाज पहचानेंगी, मेरे पीछे चलेगी। इस तरीके। तो यहां पर आपने देखा, यहां पर एक आवाज उसकी आई थी पवित्र आत्मा की, और एक आवाज उसके विवेक से आई जब यीशु मसीह ने पलट कर कहा हे शैतान। और यहां पर इसके 17 अध्याय में जब आप आते हैं तो 17 अध्याय का पहला पद पढ़िए। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी एक ऊंचे पहाड़ पर ले गया। वहां उनके सामने उसका रूपांतरण हुआ और उसका मुंह सूर्य के समान चमका और उसका वस्त्र ज्योति के समान उजला हो गया। और मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए दिखाई दिए। हाँ, अब देखिए फिर ये पतरस बोल रहा है ना, हड़बड़ा। फिर पतरस ने यीशु से कहा हे प्रभु, हमारा यहां रहना अच्छा है। यदि तेरी इच्छा हो तो मैं यहां 3 मंडप बनाऊं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। चेहरे कितने थे? 3। तो तीनों के साथ एक एक एडजस्ट हो जाएगा। जी वो बोल ही रहा था कि एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया और उस बादल में से ये शब्द निकला, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। क्या बोला गया पतरस को? पतरस यीशु मसीह को आइडिया देता रहता था हर समय। आज भी बहुत से लोग सेवक को आइडिया देते, ऐसा कर लीजिए, ऐसा कर लीजिए, ऐसा कर लीजिए। और मालूम है जब लोग ऐसा करते हैं तो ये अनुभव आएगा। अगर पवित्र आत्मा के अधीन है ना, तो ये आवाज, ये किसकी आवाज थी? एक बादल ने उन्हें छा लिया और उसमें से ये आवाज आई, ये वाणी आई, ये मेरा। ये किसकी आवाज थी? आप याद कीजिए मैंने संडे को क्या कहा था। पिता की आवाज अलग, पुत्र की आवाज अलग और पवित्र आत्मा की आवाज, ये तीनों आवाजें भी अलग अलग है। हालेलुया।
ये बहुत मेच्योरिटी में आपको स्पष्ट होगा। अभी तो आपको अपने विवेक की आवाज और पवित्र आत्मा की आवाज और लोगों की आवाज जो बाहर से हो रही है, इनमें ही अंतर नहीं कर पाएंगे। सीखने वाला विषय है कि नहीं? आपके अंदर आने वाली आवाज और बाहर से आने वाली आवाज, ये आवाजें आपको गुमराह करती हैं। आप किसकी आवाज को क्या समझ रहे हैं और क्या समझकर फॉलो कर रहे हैं, यहीं आप फंस जाएंगे। हर जीवित व्यक्ति विवेक के साथ पैदा होता है। ईश्वर की छवि में बनाए जाने का एक हिस्सा यह है कि हम सभी को सही और गलत, अच्छाई और बुराई की सहज समझ होती है। हम निश्चित रूप से अपने विवेक को अनदेखा करने के लिए स्वतंत्र है। अब आपको समझ में आया यहां पे क्या बोला गया? आप हर व्यक्ति विवेक के साथ उत्पन्न हुआ है। विवेक क्या है? मनुष्य की आत्मा। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसमें विवेक नहीं है? केवल जानवरों में विवेक नहीं होता। इस पृथ्वी पर परमेश्वर के द्वारा रची गई हर चीज में जीवन है। प्रकृति में जीवन है, पशुओं में जीवन है, लेकिन मनुष्य के अंदर जीवन के साथ साथ विवेक भी है। परमेश्वर की छवि विवेक को बोला गया। विवेक का मतलब क्या होता है मालूम है? नैतिकता के आधार पर यह निर्णय लेना, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज इविल। और आपको मालूम है पतन के कारण विवेक भ्रष्ट है। सबके नैतिकता के पैमाने, जो नापने वाला जो स्टैंडर्ड है, वो अपने अलग अलग हो गए। आपका पैमाना नैतिकता का अलग है, इनका अलग है, उनका अलग है, सबका अलग अलग है। जो चीज आपके हिसाब से गलत हो सकता, दूसरे के हिसाब से वो सही हो। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो ये क्यों हो रहा है? और ये हमेशा रहेगा। सबका अलग अलग, इसी को नजरिया कह लीजिए। उनका पैमाना ही अलग है। आपका बांट अलग, इनका बांट अलग, उनका बांट अलग है। सबके आपका फीता नापने का अलग है, इनका अलग है, उनका अलग है। हर कंपनी का फीता अलग होता है और उसमें एरर होती है। इसीलिए मैंने आपको बताया, तो उसमें लिखा था नॉट फॉर ट्रेड, इसके द्वारा व्यापार ना करें क्योंकि इसमें एरर है। हमें ये बातों का ज्ञान तब हुआ जब मैंने टेक्निकल ट्रेनिंग करी, इंजीनियरिंग करी, तो वहां पर हम लोगों को जब इंजीनियरिंग में एक्यूरेसी बहुत मायने रखती है। ऐसे लमसम में चल जाएगा चुटुर पुटुर चीजें बनाना, लेकिन इंजीनियरिंग में एक्यूरेसी पे काम होता है और बिना एक्यूरेसी के बहुत बड़े बड़े एरर्स हो जाते हैं और उसके कारण पूरी पूरी मशीन फेल हो जाएगी। इसलिए एक्यूरेसी के लिए जो एक्यूरेसी के जो नापने वाले औजार होते हैं बहुत कॉस्टली होते हैं, महंगे मिलते हैं, और उनके द्वारा यानी इंजीनियर लोग काम करते हैं। और ये जो हल्के फुल्के वाले होते हैं, इनसे जो आम लोग हैं वो काम करते हैं। इसलिए देखिए, वर्नियर कैलिपर्स आपने पढ़ा होगा 10th में। वर्नियर कैलिपर्स फिजिक्स में आता है। वर्नियर कैलिपर्स ये एक ऐसा नापने वाला इंस्ट्रूमेंट है, मिलीमीटर में नापता है। टूल एंड डाई मेकर जो होते हैं वहां पर बिल्कुल मिलीमीटर से भी कम की नाप ली जाती है, जिसे हम देसी भाषा में सूत और आधा सूत कहते हैं। यह भी मायने रखता है। एक्यूरेसी होनी चाहिए, नहीं तो वो बनाई हुई चीज बेकार हो जाएगी। अब ये देखिए, हमारा जो विवेक है, ये हमारे अंदर जो विवेक है, इसकी आवाज को सुनने के लिए हम स्वतंत्र है कि हम माने या ना माने। अब हम आपको बताते हैं, आप एक एग्जांपल देंगे, अभी आपको समझ में आ जाएगा। जब कोई व्यक्ति, सब ईमानदार होते हैं, एक लेवल तक, एक उम्र तक सब बहुत ईमानदार होते हैं। जब एक बच्चा जो अभी ग्रोन अप है, पहली बार जब वो चोरी करता है, कोई चीज चुरा रहा होता है, उसके अंदर डर आता है, उसके हाथ कांप रहे होते हैं। और जब उसको लोग बोलते हैं उठा लो उठा लो, वो जाता तो है, लेकिन उसके अंदर से कोई चीज है उसको रोक रही होती है। नहीं करना मत, नहीं करना मत, पकड़ जाओगे, करना मत। एक अंदर से आवाज आती है ना, रोकती है, और वो आवाज उसको रोकती है, चोरी है, कोई देख लेगा, तो वो बेचारा घबराहट में किसी तरीके से एक बार कर लेता है। उसने अपने विवेक के उस सिग्नल का उल्लंघन कर दिया। वो कर लिया, एक बार करा, 2 बार करा,
3 बार करो, 3 बार तक वो सिग्नल काम करेगा, हर बार सिग्नल डाउन होने लगेगा। और चौथी बार जब वो चोरी करेगा या कोई गलत काम करेगा तो सिग्नल नहीं आएगा। ये क्या हो गया? इसके बाद वो आदी हो जाएगा, फिर वो आदी हो जाएगा चोरी करने का, तो उसको डर नहीं लगेगा। इसको कहते हैं जला हुआ विवेक। अब उसका विवेक चिकना हो गया, चिकना खड़ा हो गया। अब वो आप उसका विवेक सिग्नल देना ही बंद कर देगा। इसको रोकना बेकार, ये तो इसकी आदत हो गई। गाली देना, ऐसी गाली देना, आप पहली बार गाली देंगे जबान लड़खड़ा जाएगी और अंदर से आपका मन जो है अंदर से छूटेगा, गलत, तुमने गंदे शब्द का इस्तेमाल किया। लेकिन धीरे धीरे आप उसको अनसुना करेंगे, उसको ओवरलैप कर देंगे, तो मालूम है धीरे धीरे आप गाली देने के आदी हो जाएंगे। और जब आदी हो जाएंगे आपका विवेक कभी नहीं बताएगा ये गलत है। दो धड़ल्ले से दो सारे गलत काम, किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाने में जबरदस्ती करना, जिसे व्यभिचार कहते हैं, इसमें क्या होता है? पहले डर आएगा, ये शरीर करवाना मांग रहा है, विवेक कह रहा मत करो, शरीर कह रहा करो, विवेक कह रहा मत करो, शरीर कह रहा करो। तो शरीर की इच्छा पूरी करते हैं विवेक की आवाज को रोककर। तो आपका शरीर क्या है? पाप करने वाला बर्तन, पाप करने का इंस्ट्रूमेंट है। आवर बॉडी इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सिन। इसी को पौलुस कहने लगा कि मैं इस देह के द्वारा पाप की सेवा करता हूं। मन में तो तेरी व्यवस्था बहुत अच्छी लगती है सुनने में, लेकिन शरीर जो है वो पाप करता है। विवेक का उल्लंघन हो चुका। आज के युग में ये कलयुग है, इसमें विवेक की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति कहता है देखो दुनिया जो कर रही है हम कर रहे, कौन सा गलत कर रहे हैं। यही आती है ना बस, पतन है, पाप पतन की पराकाष्ठा हो गई, आप एक्सट्रीम पे चले गए। अब ऐसे में आपका विवेक आपके अंदर काम नहीं करता, सिग्नल नहीं देता। अब आप आदी हो गए हैं, और जब आदी हो गए, यही बताया गया है, यदि हम लंबे समय तक अपनी नैतिकता से समझौता करते हैं तो ये हमें ये चेतावनी देना बंद कर सकता है कि हम जो कर रहे हैं वो गलत है। आपका विवेक चेतावनी देना बंद कर देगा कि तुम ये गलत है मत करो। वो कहता है इसकी तो आदत पड़ गई है, तो अपने मन की करता है, इसको करने दो। तो आप शरीर की इच्छा पूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं बिना विवेक के, तो विवेकहीन हो गए। इसी को आत्मा रहित बोला है। इसी को पौलुस ने कहा है कि अन्य जाति लोग आत्मा रहित हैं। आत्मा रहित का मतलब उनके खुद की आत्मा जो है वो मृतक है, उनमें आत्मा विवेक काम नहीं कर रहा है। विवेक के बिना अगर किसी व्यक्ति का विवेक शुद्ध होगा, वो पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित जीवन में ही होगा। और अच्छा विवेक लोगों में होता है, उन जिन लोगों में अच्छा विवेक होता है उनमें परमेश्वर के वचन को सुनकर रिस्पॉन्ड करते, यस मैं आई एम अ सिनर, और वो तुरंत सरेंडर करते, क्योंकि उनके विवेक में वो बात एक बार में एक्सेप्ट हो जाती है। शुद्ध अच्छा विवेक है, शुद्ध नहीं है लेकिन अच्छा है। लेकिन जिसका विवेक करप्ट है, भ्रष्ट है, और जिसका विवेक निर्बल है, वो लोग रिस्पॉन्ड नहीं करते वचन के आधार पर। वचन सुनते रहेंगे, सुनते रहेंगे, सुनते रहेंगे, सुनते रहेंगे, कोई प्रतिक्रिया नहीं। ये निर्बल विवेक, यानी दुष्ट विवेक, और ये सारे जो गलत वाले विवेक हम लोगों ने पढ़े हैं ना, वो सारे विवेक में सब लोग आते हैं। अच्छा विवेक वो जैसे पौलुस का था, मालूम नहीं था, अनभिज्ञ था, लेकिन जानकारी मिलने के बाद वो पलटा नहीं। अच्छा विवेक उसको बोलते हैं। अच्छा विवेक सांसारिक लोगों में पाया जाता है, लेकिन वो कैटेगरी अलग है। वो कैटेगरी अगर होगी ना तो वो तुरंत एक्सेप्ट कर लेंगे, और वो कहेंगे हाँ वचन के अनुसार हम पापी हैं और हमें परमेश्वर को उद्धारकर्ता की जरूरत है, और वो सरेंडर करेंगे। वहां पर ये सब बातें नहीं होती हैं कि ये है वो है। हालांकि पवित्र आत्मा हमारे विवेक से बहुत अलग है। पवित्र आत्मा ईश्वर है और परमेश्वर का त्रिएकता का तीसरा सदस्य है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, ये परमेश्वर है। अब आप एक मिनट के लिए सोचिए, जो व्यक्ति खड़े होकर कहता है कि हमारे पास पवित्र आत्मा है, उसकी जिंदगी और जीवन शैली को देखेंगे, लगता है कि परमेश्वर का आत्मा उसमें वास करता है। तो इसको क्या बोलते हैं?
परमेश्वर की आत्मा का गलत रिप्रेजेंटेशन, और इसकी माफी नहीं है। यीशु मसीह ने कहा था, पुत्र की नकल उतारोगे कि झूठा मसीह अगर होगा तो उसकी माफी है एक बार, लेकिन जो पवित्र आत्मा को गलत रिप्रेजेंट करेगा उसमें नहीं होगा और वो कहेगा है, इसकी माफी नहीं है, इसकी माफी नहीं है। इसलिए क्योंकि पवित्र आत्मा पिता और पुत्र की आवाज को फॉलो करता है और उन दोनों की बातों को लोगों को समझाता है। पवित्र आत्मा उनके लिए काम करता है, व्यक्ति के लिए नहीं काम करता, ना संस्था के लिए काम करता है। आत्मा की एक भूमिका है, पवित्र आत्मा की एक भूमिका है जिसे वो हमारे जीवन में पूरा करना चाहता है। वो भूमिका है हमें मसीह की ओर इंगित करना। पवित्र आत्मा यही करने के लिए हमारे अंदर आता है, हमें मसीह की ओर देखो, यीशु मसीह को देखो, उसकी बातें सुनो, उसको मानो, केवल इतना ही करने आता है। और अगर आपको ये बातें नहीं पसंद है, ये चीजों में मन नहीं लग रहा है, तो वो आपको बोलना बंद कर देगा। जाओ तुम अपने, जैसे विवेक काम करना बंद करता है वैसे वो भी, वो आपको बोलना बंद कर देगा, फ्री कर देगा। जाओ। उद्धार से पहले वो हमें पाप का बोध कराता है। कौन? विवेक, ये पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा एक अच्छे विवेक वाले व्यक्ति को पाप का बोध कराता है। हालांकि वो हर व्यक्ति को करा सकता है। बुरे विवेक वाला भी अगर इस बात को सीरियसली सुन ले कि हम पापी हैं और हमें प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन समर्पित करना चाहिए और अपने पापों के लिए मरकर यीशु मसीह के लिए जीवन व्यतीत करना चाहिए, तो उसके लिए भी काम करता है। काम तो वो सबके लिए करता है, पापियों के लिए करता है। उद्धार से पहले वो हमें पाप का बोध कराता है और हमें क्षमा की आवश्यकता से अवगत कराता है, तथा बताता है कि मसीही है, वो है मसीही वो उत्तर है जिसकी हमें आवश्यकता है। हमारी जिंदगी की सारी समस्याओं का जो कारण है वो है पाप। आपके जीवन में, आपके पारिवारिक जीवन में, आपके सामाजिक जीवन में, आपके व्यक्तिगत जीवन में जो कुछ भी गड़बड़ सड़बड़ चल रहा है, उन सब बातों का जो रूट कॉज है वो है पाप। इस बात पर कितने लोग विश्वास करते हैं ये बताइए पहले, तब आगे बताएंगे। विश्वास करते हैं? तो आप समाधान चाहते हैं, शॉर्टकट, कि अभी कुछ कर दो ताकि हम प्रभु में आगे बढ़े ना। पापी के लिए सबसे पहले उद्धार के साथ साथ सब चीजें मिलने लगेंगी। तो इसीलिए वो हमको सारी समस्याओं का उत्तर यीशु मसीह है, पवित्र आत्मा यहां फोकस कराता है। और जब हम उस पर फोकस हो जाते हैं, अपना मन लगा लेते हैं, उद्धार के बाद आत्मा सचमुच हमारे अंदर आती है और निवास करती है। हमारे अंदर वो हमारा परामर्शदाता और मार्गदर्शक है, लेकिन हमारे जीवन को वो चलाएगा नहीं। परामर्शदाता का मतलब होता है काउंसलर, सलाह देने वाला, और मार्गदर्शक का मतलब होता है अगुवाई करने वाला कि इधर करो, ये करो, इधर जाओ। वो आपके विवेक को बोलेगा, क्योंकि आप किसकी आवाज सुनकर चलते हैं? अपने विवेक की। तो पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचनों के द्वारा आपके विवेक को मैच्योर करता है, तैयार करता है, ताकि आप एक सच्चे मसीही की तरह और पवित्र आत्मा की इच्छा के अनुसार चलना सीखे। एक छोटे बच्चे को जैसे चलना सिखाया जाता ना, बड़े लोग सिखाते हैं। ड्राइविंग स्कूल में देखा ना, ड्राइविंग करना कैसे सिखाते हैं। लाइसेंस कब मिलता है गाड़ी चलाने का? पहले आपको ड्राइविंग स्कूल से कार चलाना सीखना पड़ता है ना। तो जो सिखाने वाला है वो बगल में बैठता है, ड्राइविंग सीट पे आपको बैठाता है, और वो आपको गाड़ी चलाने के लिए आपकी अगुवाई करता है और आपको परामर्श देता है, सलाह देता है, ऐसे करना, अब ऐसे करना, अब ऐसे करना, ये परिस्थिति ऐसे, भीड़ में कब कहां क्या करना है, वो आपको बताता जाता है बगल में बैठ के। वैसे ही वो आपके हृदय में, आपके विवेक के बगल में बैठ जाता है। अपने विवेक से चलो, और जहां आपके विवेक गड़बड़ाने लगता है कि अब क्या करना है, तो पवित्र आत्मा तुरंत गाइड करता है, अब ऐसे कर लो,
तो आपकी गाड़ी कहीं रुकती नहीं, सट 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 चलती रहती है, क्योंकि आपको कोई सिखाने वाला, कोई चलाने वाला है अंदर। पवित्र आत्मा इस तरीके से आपके अंदर काम करने लगेगा, आपका व्यक्तिगत गाइड बन जाएगा। ये मार्गदर्शक है, वो हमें मसीह की ओर इंगित करने का काम करता है और मसीह में बनाए रखने का काम करता है। और ये वो हमारे अंदर, वो हमारा परामर्शदाता और मार्गदर्शक है, वो हमें मसीह की ओर इंगित करके करता है, हमें प्रोत्साहित करता है, पाप के प्रति दोषी ठहराता है, आपको वो कन्विक्ट करता रहेगा, ये तुमने किया, ये गलत है। जो काम विवेक नहीं कर पा रहा था, विवेक आपको सिर्फ कह रहा था ये गलत है, मत करना, ये बहुत धीमी आवाज होती विवेक की। पवित्र आत्मा आपको कंडेम कर देगा, आज तुमने बहुत गलत किया, ये तुम्हें नहीं करना चाहिए था। और जब पवित्र आत्मा ऐसा करेगा ना, तो आपके अंदर शोक पैदा होगा। इसीलिए हमने पढ़ा था ना, परमेश्वर भक्ति का शोक एक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार होता है। आपके अंदर पवित्र आत्मा इतना आपको शोकित कर देगा कि आप पश्चाताप करेंगे, जिससे आपको उद्धार हो जाएगा, आपको छुटकारा मिलेगा। और इसी जगह अगर सांसारिक व्यक्ति तो आत्महत्या कर लेगा। वो हमें पवित्रता के मार्ग पर आगे बढ़ने में मदद करता है। कौन? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा काहे के लिए भेजा गया? पवित्रता के मार्ग में आगे बढ़ाने के लिए। आत्मा विश्वासियों को ऐसे वरदान प्रदान करता है जो सभी लोगों के पास मौजूद सामान्य प्रतिभाओं से कहीं ज्यादा है। वो इन वरदानों को अपनी इच्छा अनुसार, जिसे चाहे और अपनी इच्छा अनुसार मात्रा में देता है। देखिए, अपनी इच्छा, मेरे साथ निकाल लीजिए पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय, पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय, 12 अध्याय और 12 अध्याय का 11 पद पढ़िए। 12 अध्याय 11 पद। नहीं, परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है, और जिसे जो चाहता है वो बांट देता है। यानी पवित्र आत्मा के वरदान कौन बांटता है? पास्टर, संस्था या पवित्र आत्मा? पवित्र आत्मा बांटता है ना। तो ये पवित्र आत्मा ही है जो आपसे ये करवाएगा भी और वरदान भी आपको देगा। अब इसका एक पद और पढ़िए, चौथा पद पढ़ दीजिए। वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है, और सेवा भी कई प्रकार की है, परंतु प्रभु एक ही है, और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। देखिए, अब इसको घर में आप पढ़ लीजिएगा, और फिर इसके बाद 11वां पद पे कंक्लूड हुआ। अब इसके बाद आ जाइए रोमियो की पत्री 12 अध्याय, रोमियो की पत्री 12 अध्याय, 12 अध्याय का 3 पद से पढ़िए। क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है, तुम में से हर एक से कहता हूं कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिमाण के अनुसार, विश्वास परिमाण के अनुसार, हर एक विश्वासी में विश्वास की अलग अलग मात्रा है। इंग्लिश में आप पढ़ेंगे तो मेजर ऑफ फेथ लिखा है। आपके विश्वास की मात्रा हर एक विश्वासी में, इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए, अभी समझ में आ जाएगा। मेजर ऑफ फेथ, जी हाँ। For by the grace, unmerited favor of God given to me, I want everyone among you
not to estimate and think of himself more highly than we ought, not to have an exaggerated opinion of his own importance. अपने नजर में अपने आप को बहुत ऊंचा ना उठा ले। कलीसिया के सब लोगों को ये सिखा रहा वो, और इसीलिए इसको खोले रहिएगा। हिंदी में आगे पढ़िए। पर परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिमाण के अनुसार बांट दिया है, वैसा ही सुबुद्धि के साथ। इसको अब इंग्लिश में पढ़िए। बट टू रेट हिज एबिलिटी विथ सोबर जजमेंट ईच अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ फेथ। कितना विश्वास है उतने विश्वास की बात करें। कलीसिया में जब आप यहां आते हैं गवाही देने, शेयरिंग करने, तो आप अपने विश्वास के, देखिए एक छोटा बच्चा अपने लेवल की बोली बोलेगा, और अगर वो बच्चा बड़े लोगों की बोली बोलने लगे, इसका मतलब देयर इज समथिंग रॉन्ग, कुछ तो गड़बड़ है। अब इसको थोड़ा और चौथा पद पढ़िए हिंदी में फिर इंग्लिश में। क्योंकि जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग हैं और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं, वैसा ही हम जो बहुत है कलीसिया में, मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं। जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं, तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला है, वो विश्वास के परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी करे। कैसे करे? अब बहुत बड़ी भविष्यवाणी, आप अभी नए नए हैं, नए नए विश्वासी हैं, और आप बड़ी बड़ी बातें करने लगे भविष्यवाणी की, तो ये चीज प्रकट हो जाएगी कि ये आप गलत कर रहे हैं, या आप जरूरत से ज्यादा बड़ी बातें करें, बड़े बोल रहे हैं। और इसमें और भी चीजें, यदि सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा में लगा रहे, यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे, जो उपदेशक हो वो उपदेश देने में लगा रहे, दान देने वाला उदारता से दे, जो अगुवाई करे वो उत्साह से करे, जो दया करे हर्ष से करे, घमंड से नहीं। तो आप देखिए ये वाला पद फिर से पढ़ दीजिए, छठा पद इंग्लिश में पढ़ दीजिए। यहां है हैविंग गिफ्ट्स, फैकल्टीज, टैलेंट्स, qualities that differ according to the grace given us, let us use them. Whose gift is prophecy, let him prophesy according to the proportion of his faith. अपने विश्वास के लेवल से ही आप भविष्यवाणी कर सकते हैं। और आप देखिए आज कलीसियाओं में क्या हो रहा है, ऐसी ऐसी भविष्यवाणी कर रहे हैं, और उनको देखो उनका जीवन लगता नहीं है कि ये वाली भविष्यवाणी करने लायक है। और ये सब बातें हम लोगों के शिक्षा के लिए बताई जा रही है। तो ये यहाँ पे ये गिफ्ट देता पवित्र आत्मा, हमारा विवेक हमारे अंदर से आता है, जो परमेश्वर की छवि में बनाए जाने से आता है। अब इसके लिए एक पद खोल ले, रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय, रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय और उसके 18 पद से पढ़े। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब भक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं, इसलिए कि
परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने, अब बताइए परमेश्वर ने प्रकट किया है कि नहीं किया? आप पहली चीज तो ये मानिए कि आपको क्या लगता है, आपको परमेश्वर ने अपना ज्ञान प्रकट किया है कि नहीं किया? मन में नहीं मानते, इससे 2 अध्याय में आ जाइए, अभी आप मान लेंगे। 2 अध्याय का 12 पद पढ़िए। इसलिए जिन्होंने बिना व्यवस्था पाए पाप किया, वे बिना व्यवस्था के नष्ट भी होंगे। ये कौन लोग हैं ना? ये अन्य जाति लोग हैं, यहूदी नहीं है जी। और जिन्होंने व्यवस्था पाकर पाप किया, उनका दंड व्यवस्था के अनुसार होगा, क्योंकि परमेश्वर के यहां व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं, पर व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी माने जाते हैं। इसीलिए पुराने नियम में ये जो लिखा हुआ ना, धर्मियों का भला होगा, आज लोग एक दूसरे को मैसेज भेजते हैं और कलीसिया में खड़े होकर धर्मियों का भला होगा, इसका मतलब वो कलीसिया के लोगों को कह रहे तुम धर्मी हो, तुम्हारा भला होगा। परमेश्वर के वचन में मिलावट हुई, आप पकड़ नहीं पाएंगे। आप अपने आप को उस कलीसिया में बैठे तो आप कहेंगे हम तो धर्मी हैं, हमारा भला होगा, कभी नहीं होगा। धर्मी की परिभाषा क्या है? राइट रिलेशनशिप विद गॉड, परमेश्वर के साथ सही संबंध। हाँ, एक भी धर्मी नहीं, इसीलिए मैं नियम में लिखा है। ये इंफॉर्मेशन को करेक्ट कर लीजिए अपने विवेक में। आपका विवेक आपको धर्मी अगर कहला रहा अंदर से, अरे तुम ठीक हो, तुम तो मसीह में हो, उसको खंडन कीजिए, तुम झूठ बोल रहे हो, हम नहीं है। हमको मसीह में जिस दिन हो जाएंगे ना, उस दिन हमारी जिंदगी लोगों के बीच में परमेश्वर की महिमा को प्रकट करने लगेगी। उस दिन 4 लोग मेरे पीछे आकर कहेंगे हम भी चलेंगे। यह है मसीह में होने का मतलब। और ये लिखा है चलने वाले धर्मी। और 14th वर्ष पढ़िए। फिर जब अन्य जाति लोग जिनके पास व्यवस्था नहीं, स्वभाव ही से व्यवस्था की बातों पर चलते हैं, तो व्यवस्था उनके पास ना होने पर भी वे अपने लिए आप ही व्यवस्था। इस पद को इंग्लिश में पढ़ दीजिए, इंग्लिश में 14th है ना, 14th इंग्लिश में पढ़ दीजिए। रोमन्स 2:14 सॉरी 2:14 चैप्टर 2 वर्स 14 जी। When Gentiles who have not the divine law, you do instinctively what the law requires. They are a law to themselves since they do not have the law. यानी उनके पास व्यवस्था नहीं है, वो अपने, तो ये व्यवस्था उनके कहां है? विवेक में। उनका विवेक ही व्यवस्था को। अब आप फिर इसको पढ़िए, 1 अध्याय का 19 पद पढ़िए, 1 अध्याय का 19 पद। नहीं, 1 अध्याय 19 पद। इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। और लिखा है उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वरत्व, यानी पिता पुत्र पवित्र आत्मा, जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते, यहां तक कि वे निरुत्तर है। इस कारण परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर की योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहां तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। यानी ये निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया, यानी उनका विवेक सही और गलत का काम करना बंद कर दिया, पैमाना खत्म। अब आपकी नैतिकता फर्क हो गई, अब आप संसारिक जीवन के हिसाब से नैतिकता काम करती है। हालेलुया, समझ में आ रहा है ना? हमारा विवेक हमारे अंदर से आता है, जो परमेश्वर की छवि में बनाए जाने से आता है। पवित्र आत्मा स्वयं परमेश्वर है, जो हमें मसीह के समान बनने में मदद करता है, ऐसा कुछ जो हम उसके बिना नहीं कर सकते। गलातियों की पत्री के 5 अध्याय का 22 से 25 पद, परंतु आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं है, कोई कानून नहीं है।
और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के द्वारा चले भी। इसलिए पवित्र आत्मा वो अलौकिक शक्ति है जो हमारे भीतर रहती है और हमें हर परिस्थिति में अच्छाई या सही को चुनने तथा बुराई या गलत से दूर रहने के लिए निरंतर प्रेरित करती रहती है। वो आपको प्रेरित करेगी, प्रेशराइज नहीं करेगी, जबरदस्ती नहीं करेगी, प्रेरित करेगी। भैया मान जा, भैया उसको देखो, उसको देखो, आपको एग्जाम्पल्स दिखाएगी लोगों का कि वो देखो नहीं करता, उसका जीवन देखो। ये है प्रेरणा। प्रेरणा हमेशा दूसरे से मिलती है, आपको अपने आप से कभी प्रेरणा नहीं मिलेगी, अपने आप से ठोकर खाएंगे। दूसरी ओर विवेक हमारे भीतर की वो प्राकृतिक शक्ति है जो हमें बताती है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सही है और क्या गलत है, और आमतौर पर यहीं पर रुक जाती है तथा हमें चुनाव करने के लिए छोड़ देती है। विवेक हमारा छोड़ देता है कि ये सही है और ये गलत है, इतना इंडिकेशन देके छोड़ देता है। हालांकि एक तीसरी शक्ति भी है और वो है शरीर। अब तीसरा जो शक्ति है हमारे पास वो है शरीर। शरीर हमें हमेशा हर परिस्थिति में बुराई या गलत चुनने के लिए प्रेरित करता है, जिससे हमें चुनाव करना होता है। शरीर आपको फंसा देता है। झगड़ा कौन कराता है? शरीर। झगड़ा कौन कराता है? शरीर। जितने झगड़े आपने किए और जितने झगड़े आप कर रहे हैं वो सब शरीर है। शरीर झगड़े के लिए प्रेरित कराता है, गलत के लिए, लड़ जाओ, मारो, ये सब कौन कराता है? शरीर। और ये अब ये तीसरी आवाज आ गई। उदाहरण के लिए जब एक यौन अनैतिकता करने का के प्रलोभन का सामना करता है कोई, तो विवेक कहेगा कि ये बुरा है और हम पर ये प्रभाव डालता रहेगा कि ये बुरा है। दूसरी ओर शरीर उत्तेजना के साथ इस पर टूट पड़ेगा। ये मस्तिष्क को संकेत भेजना शुरू कर देगा कि ऐसा करना कितना सुखद और संतुष्टिदायक होगा। ये ऐसा करने के खिलाफ प्रतिरोध को कमजोर करना शुरू कर देगा। कौन? शरीर आपके विवेक की आवाज को कमजोर कर देता है, वो अपनी इच्छा पूरी करना मांगता है। फिर पवित्र आत्मा न केवल हमें ऐसा न करने के लिए प्रेरित करके, बल्कि इससे बचने के हमारे संकल्प को मजबूत करके शरीर का मुकाबला करेगा। मालूम है, शरीर को अगर कोई हरा सकता है तो वो है हमारा विवेक। जब पवित्र आत्मा की शक्ति उसको मिल जाती है, तब वो उसका एम्पावरमेंट मिलता है, तब वो इस शरीर की अभिलाषाओं पर जयवंत हो पाता है। यदि शरीर जीतता है तो हम दोषी विवेक के साथ बाहर आएंगे, और यदि आत्मा जीतती है तो हम स्पष्ट विवेक के साथ बाहर आएंगे। आपके जीवन में क्या चीज दिख रही है? अगर आपका विवेक जो है वो निर्बल होगा तो शरीर जीतेगा, लेकिन अगर आपका विवेक शुद्ध होगा तो आप जीतेगा, आपकी आत्मा जीतेगी, शरीर हारेगा। इस प्रकार विवेक की सतर्क निगाहों के नीचे आत्मा और शरीर हमेशा हम पर नियंत्रण पाने के लिए एक दूसरे के खिलाफ संघर्ष करते रहते हैं, और बाइबल इसकी पुष्टि करती है। जब वो गलातियों 5 अध्याय उसका 17 पद पढ़ दीजिए, वहां पे यूं लिखा हुआ है, क्योंकि शरीर आत्मा के विरुद्ध और आत्मा शरीर के विरुद्ध लालसा करती है, और ये एक दूसरे के विरोधी है, ताकि इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो ना करने पर। ये किसने डाला? परमेश्वर ने हमको ऐसा बना दिया है ना कि आप जो करने की इच्छा करता है आपका शरीर, उसे रोकने के लिए ऐसा इंतजाम कर दिया है। अगर आप करोगे तो दोषी ठहरोगे, सजा पाओगे, आपके जीवन के आपकी छवि इतनी खराब हो जाएगी कि कोई आपको पसंद नहीं करेगा, आप घृणा के पात्र बन जाओगे। और इस चीज को रोकने के लिए परमेश्वर ने इंतजाम तो किया है, लेकिन उसके लिए हमारा विवेक निर्बल है, तो हमें पवित्र आत्मा के द्वारा सामर्थ्य दी जाने लगी है। कलीसिया के द्वारा प्रभु ने यह किया। पवित्र आत्मा केवल बॉर्न अगेन मसीहों में पाया जाता है, क्योंकि बॉर्न अगेन का अर्थ है पवित्र आत्मा को आंतरिक आत्मा में प्रवेश कराना, जहां वो अब विचारों और कार्यों का मार्गदर्शन करना शुरू कर देगा, शरीर का विरोध करेगा और वाहक को
धार्मिकता के मार्ग पर ले जाएगा। पवित्र आत्मा की अनुपस्थिति में विवेक की भूमिका निर्णय लेने तक बढ़ जाएगी। ये न केवल हमें बताएगा कि हम जो करने जा रहे हैं वो गलत है या सही, बल्कि ये हमें सही चुनने और गलत से दूर रहने के लिए भी प्रेरित करेगा। इसलिए विवेक पवित्र आत्मा का स्थान ले सकता है, लेकिन तब ये एक अविश्वसनीय और कमजोर विकल्प होगा, क्योंकि ऐसी स्थिति में शरीर हावी हो जाएगा और बार बार विवेक पर हावी हो जाएगा। इस प्रकार बुराई पर विजय पाने और हमेशा अच्छाई करने के लिए हमें पवित्र आत्मा को अपने भीतर रहने देना चाहिए। हमें ये काम सिर्फ अपने विवेक पर नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि पवित्र आत्मा के साथ विवेक को सहारा देना चाहिए और उसे मजबूत करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ पवित्र आत्मा में ही शरीर का मुकाबला करने की शक्ति है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जीवित और महान समर्थी परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए। आपके पवित्र वचनों के महत्व को जानकर प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा के महत्व को जानकर हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को जानकर आपका, उसके महत्व को जानकर आपका धन्यवाद करते हैं। और धन्यवाद करते प्रभु कि आप पापियों के लिए आए और हर पापी को आप अपनी महिमा का पात्र बनाना चाहते हैं। आपकी इच्छा तो अच्छी है, लेकिन लोगों के जीवन में, उनके हृदय में प्रभु आपकी पवित्र आत्मा और आपके पवित्र वचनों के द्वारा ऐसी खलबली पैदा हो कि ये बेचैन हो जाए। जब तक के प्रभु ये पश्चाताप करके उद्धार ना प्राप्त करें, तब तक ये बेचैन हो, ताकि आपकी इच्छा हर एक विश्वासी के जीवन में पूरी हो और आपकी महिमा प्रकट हो और आपका नाम महिमा पाए। आदर और महिमा आपको मिले, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़